अकरम प्लीज, बहुत वक्त जाय कर चुके हो, खुदा के लिए अब सीरियस हो जाओ। तुम्हें पता है कल मैंने तुम्हारे बाबा को अपने किसी दोस्त से तुम्हारे लिए गवर्नमेंट जॉब की बात करते हुए सुना था। व्हाट? गवर्नमेंट जॉब? नो वे मम्मी, मैं कोई जॉब वॉब नहीं करूंगा और इन सब के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो फिर क्या करना है? मैंने तुम्हारे बाबा को पहली बार तुम्हारे लिए इतना परेशान देखा है कल। हर वक्त वो तुम लोगों का ही सोचते रहते हैं, लेकिन तुम्हें जरा ख्याल नहीं है उनका। अरे मम्मी ऐसी बात भी नहीं है। तो फिर कैसी बात है? करना क्या चाहते हो तुम? अरे मम्मी मुझे खुद नहीं मालूम मैं क्या करना चाहता हूँ। हाँ लेकिन ये जरूर मालूम है कि जॉब वॉब मुझसे नहीं होगी। ये क्या बात हुई भाई? अब कल नाम अपॉइंटमेंट लेटर घर पे पहुंच गया तो क्या मना करोगे, वो भी अपने बाबा को? अरे मेरी प्यारी मम्मी, आप बाबा को मना लीजिएगा ना। देखिए उनको पता चल गया तो मुझे बहुत डांटेंगे। या अल्लाह, वो कौन सा वक्त होगा जब तुम अपनी फ्यूचर को लेकर सीरियस हो जाओगे? मम्मी, मम्मी, भैया है ना, उसकी डिवोर्स हो गई है। उसने इंस्टाग्राम पे वो वीडियो मैसेज लगाया था। वो बुरा भला कह रही थी उस कजिन को जिससे शादी हुई थी। ये देखे। अल्लाह माफ करे। अच्छा, कहीं लाइक क्या कमेंट नहीं कर दीजिएगा, क्या पता वो लड़ने हमारे घर आ जाए। हाय भला, हमारी वजह से थोड़ी डिवोर्स हो रही है उसकी, क्यों आएगी हमसे लड़ने? उसकी तो अपनी हरकतें ही नहीं थी घर बसाने वाली, ऊपर से इतनी लंबी जबान। अल्लाह का इतना एहसान है कि हमारी जान छूटी उससे, वरना मैं तो मरती मर जाती। ऐसी बदजबान और मुंह फट लड़की को कभी अपनी बहू ना बनाती। यार ज़ुहैरा, किसी न्यूज़ चैनल की होस्ट होना चाहिए था यार। लेकिन एक बात बताओ, इसने अभी तक तुम्हें इंस्टाग्राम पे कैसे रखा हुआ है? आई मीन मम्मी, जिस तरह की सिचुएशन हुई थी उस हिसाब से तो इसे डिलीट या ब्लॉक कर देना चाहिए था। हाँ, लेकिन मैंने देखा था उसने भाई को अनफॉलो कर दिया, शायद मुझे करना भूल गई। स्ट्रेंज। अच्छा सुनो मेरी बात, तुमने मुझे और अकरम को तो सब बता दिया, बस काफी है। अब अपने भाई के सामने मुंह मत फोड़ देना। और तुम कोई ढंग का काम कर लो अब। वहां से आप अभी तक सो रहे हैं? वहां से उठ जाए प्लीज, उठ जाए, 12 बज रहे हैं। रोज बजते हैं। आपकी मम्मी ने खास इंस्ट्रक्शंस दी थी, अर्ली मॉर्निंग उठना है, सबके साथ ब्रेकफास्ट करना है। देर से उठोगी तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। मम्मी ने मुझे ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी। सोने दो प्लीज। ठीक है, आप इसी तरह आराम से सोते रहें, मैं जा रही हूँ, अकेले नाश्ता कर लेती हूँ। बाय। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें पता है, जब तुम इस तरह गुस्सा करती हो ना, बड़ी प्यारी लगती हो। लेकिन जब आप जिद करते हैं ना, तो बिल्कुल प्यारे नहीं लगते। I love you so much, आलिया। मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू। तुम मेरी लाइफ में ना आती तो पता नहीं मेरा क्या होता, किससे शादी होती, वो कैसी होती, हम क्या बातें करते, सब कुछ कैसा होता ना। अब जब मैं आपकी लाइफ में आ ही गई हूँ तो प्लीज मेरी बात भी मान लीजिए और बाहर तशरीफ ले आइए। इस तरह लेट उठते ना तो अच्छा नहीं लगता, घर के सारे काम हो चुके होते हैं। कम ऑन आलिया, कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर वही रूटीन होगी, रोज ऑफिस। हाँ, कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, अच्छे दिन बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। लेकिन हर वो दिन अच्छा है जिसमें हम दोनों एक साथ हैं।
कौन फोन कर रहा है यार? हेलो, वालेकुम सलाम। अच्छा, रियली? ओह नाइस, थैंक यू सो मच। चलो, ओके, टेक केयर। सरप्राइज, नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू दुबई एंड बाकू। बाकू और दुबई? लेकिन आपने तो कहा था कि हम नेक्स्ट मंथ जाएंगे। ये तो सरप्राइज था। एक्चुअली मुझे तुम्हारे चेहरे पर ना ये एक्साइटमेंट देखनी थी जो इस वक्त है। वैसे बाहर जाने से ज्यादा मुझे आपके साथ ट्रैवल करने की खुशी है। बस तुम्हारी यही बात है ना, मेरा दिल जीत लेती है। अलिया, तुम्हें पता है लास्ट ईयर मुझे ऑफिस के काम से दुबई जाना था। मैंने 2 मरतबा वीजा अप्लाई किया, दोनों बार रिजेक्ट हो गया, और अब देखो 1 हफ्ते में ही वीजा लग कर आ गया। तो देख लीजिए, मैं हुई ना आपके लिए लकी। हाँ, ये तो है। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, सब कुछ बहुत अच्छा और आसान से लगने लगा। ऐसे हमने घर में किसी को भी नहीं बताया है। हमें वीजा अप्लाई करने से पहले घर में इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। रिलैक्स, घर वालों की टेंशन मत लो, सब बहुत चिल है। हाँ, लेकिन फिर भी आंटी अंकल को तो आप इन्फॉर्म कर दीजिए। ओके मैम, व्हाटएवर यू से। कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लग रही है मुझे। हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरह यूं बेड पे बैठे बैठे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जाइए, जल्दी से चेंज कीजिए और आ जाए नीचे। तुम चलो, मैं बस 2 मिनट में आया। ओके, लेकिन प्लीज जल्दी आ जाइएगा, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, वरना आपकी मम्मी से ना मुझे डांट पड़ जाएगी। ओके माय लव, वैसे मेरे होते हुए ना तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी, जल्दी आ जाए आप। ओके। उठ गई? जी आंटी, सॉरी, वो थोड़ा सा लेट हो गई। हाँ, जाहिर है घर पे लेट सो के जागने की आदत होगी ना तुम्हें। नहीं नहीं आंटी, मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ। एक्चुअली मुझे सुबह 7:30 ऑफिस जाना होता है, तो इसलिए वो रात को लेट सोई थी, तो इसलिए लेट आँख खुली। हाँ, आज भी देर हो गई। अच्छा, खैर, वासे कहाँ है? जी, वो बस चेंज करके आ रहे हैं। मेड किचन में ही है? नहीं, वो तो अपने बच्चे को अस्पताल लेकर गई है। बेचारी ने बड़ी देर तुम लोगों का इंतजार किया, लेकिन तुम लोगों की तो नींदें ही पूरी नहीं हो रही थी, है ना? कब तक इंतजार करती, बेचारी चली गई अपने बच्चे को लेके। कोई बात नहीं, मैं खुद नाश्ता बना लूंगी। हाँ, जाहिर है अब तो तुम्हें ही करना पड़ेगा,